तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद हो कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्तों। आज का सेशन एकदम बेहतरीन सेशन रहने वाला है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि इसमें हम लेकर आए हैं मेरे भाई, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है मेरे भाई। तो उसी का सोचे एक क्लास बना दे, मेरे एक वीडियो बना दे, जिससे सभी भाई और बहनों का पूरा इसके बारे में, दिल्ली पुलिस के बारे में पूरा अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाए मेरे भाई। क्लियर? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आ गई मेरे वैकेंसी मेरे भाई, इसमें इस बार कुछ अलग करना है मेरे भाई, कुछ बेहतरीन करनी है। इसलिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा है कि मेरे भाई दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस, और जो दिल्ली पुलिस है मेरे भाई सबसे अलग, ये मेरे भाई देश की जो कैपिटल है उस पुलिस की बात हो रही मेरे भाई, उस पुलिस की बात है। सबसे पहले तो बता दे, इसमें चुने गिने ही स्टूडेंट जाते हैं, कैंडिडेट जाते हैं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली पुलिस होती है ना, उसमें एक तो मांग करती है मेरे भाई, वो एक ही मांग करती है कि जितने स्टूडेंट हैं उनमें डिसिप्लिन होनी चाहिए। क्लियर? वो उस स्टूडेंट को लेते हैं जो अनेक भाषाओं को जानता हो मेरे भाई। क्लियर? और साथ ही साथ इसमें डीएल भी मांगता है मेरे भाई, ड्राइवरी लाइसेंस भी मांगता है। तो जितने भाई लोगों बनवा ही लेंगे। क्लियर? अभी तो पहले देंगे, आप अभी सीख रहे हैं उसका देंगे, और एक कंप्लीट या परमानेंट का भी देंगे। क्लियर? तो सब लोग अपना डीएल जरूर बनवा लेंगे, यहाँ तक उम्मीद को बनवा ही लिए होंगे आप लोग। जैसे देखा जाए मेरे भाई, तो इसमें जैसे आप लोग जानते हैं कि पद कितने, वैकेंसी कितने है मेरे भाई, तो 42,451 प्लस में मेरे भाई। अब प्लस का मतलब तो अधिक ही हो सकता है, कम नहीं होगा। तो 42,000 है ना मेरे भाई, तो कुछ करना है इस बार कुछ करना है मेरे भाई। और बता दे कि एज की बात करें, एज लिमिट की, तो 18 से 25 मिलता है मेरे भाई। और ये तो बता दे जनरल की है, क्या मेरे भाई? जनरल की है। और ओबीसी वालों के लिए 3 साल छूट मिलता है, आई मीन 25 3 28। ओबीसी वालों के लिए 18 से 28 मेरे भाई 10 साल। क्लियर? एससी एसटी वालों को मेरे भाई 5 साल के लिए छूट मिलती है, यानी कि 30 हो गया, 18 से 30 मेरे भाई। ये एससी और एसटी वालों को काफी ज्यादा ही छूट मिलती है मेरे भाई। सबसे कम बोले तो ना ही के बराबर जनरल वालों को मिलती है। क्लियर? तो अपना एज लिमिट कुछ लोग का परफेक्ट होगा, किसी लोग का इंतजार करते करते काफी ज्यादा टाइम होगा मेरे भाई। और बता दे कि अब दिल्ली पुलिस के डीएसपी ऑफिस से इसका नोटिफिकेशन आया मेरे भाई। तो उनका कहना ये है कि उसमें लिखा गया है कि अब से, शायद इस बार का तो हो सकता है, लेकिन अब से जितने पेपर होंगे मेरे भाई हर जनवरी में करा दिए जाएंगे। ये तो हो सकता है, टल सकता है, लेकिन अगली बार से जितने भी आएंगे मेरे भाई वो कंफर्म जनवरी में ही हो जाएंगे। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखना। और बता दें मेरे भाई, एबिलिटी की योग्यता तो 12 पास होनी चाहिए। और प्लस में मेरे भाई 10th पर नहीं आता है, ग्रेजुएशन आप जो करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 पास होना चाहिए, यानी कि फाइनली, यानी कि 12 की बात करता है। और ये बता दें कि ये पेपर सीबीटी पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोले तो मेरे भाई ऑनलाइन पेपर होता है। क्या होता है? ऑनलाइन पेपर होता है। घबराइएगा मत मेरे भाई, अभी डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है, क्या नेगेटिव मार्क है या नहीं है, सब बेहतरीन तरीके से देखेंगे। क्लियर? घबराना नहीं है। और जैसे एग्जाम होता है मेरे भाई, वैसे मेडिकल टेस्ट होता है। जस्ट एग्जाम हुआ, यानी कि टीयर फर्स्ट कंप्लीट हुआ आपका, टायर कंप्लीट फर्स्ट हुआ, जस्ट क्या होगा मेरे भाई? जस्ट मेडिकल टेस्ट, एमटी मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बहुत लोग इसी में फर्जी बनवाते हैं तो दिक्कत होती है, तो आप लोग उम्मीद होगी कि आप लोग अपना रियल वाला लेकर जाएंगे। क्लियर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्या होता है? मेडिकल टेस्ट। क्लियर? तो ये जब 42,000 आई है मेरे भाई, तब इसका तो जल्द ही, जहां तक उम्मीद है कि एग्जाम जल्द ही कराएंगे इसका। अभी तो फाइनली डेट नहीं आई है, लेकिन जल्द ही आ जाएगी उम्मीद है। और फिजिकली की बात है मेरे भाई, फिजिकल भी इसमें होता है। इंडियन आर्मी की तरह मेरे भाई इसमें भी क्या होती है? रेस होती है, और भी कितने 1600 मीटर की। बट इंडियन आर्मी में तो 4:40 ही मिनट देते हैं, 4:40 देते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में टाइम बहुत ज्यादा ही होता है। क्लियर? और मतलब मेरे भाई कैटेगरी अनुसार मेल और फीमेल को अलग अलग टाइम दिया जाता है। क्लियर? जैसे आप लोग देखा जाए तो फाइनली 30 तक है कि नहीं, लास्ट अगर बात करें मेरे भाई तो 30 की बात करें, 30 एज वाले हैं, 30 साल वाले के लोग हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है कि नहीं। तो इससे ये अनुभव चल रहा है कि अगर 1600 मीटर इसमें रेस है मेरे भाई, रनिंग है, तो इसमें टाइम भी तो अधिक मिलेगा। क्या 30 साल का कोई युवा है मेरे भाई, क्या कभी वो 1600 मीटर दौड़ सकता है 4:40?
4 मिनट 40 सेकंड में नहीं ना, तो इसलिए इसका टाइम काफी ज्यादा दिए हैं। क्लियर। और बात करें मेरे भाई 9 यहाँ तक मिलता है 30 से 40 10 मिनट मिलता है, और उन लोग को 9 मिनट, मेल के लिए फीमेल के लिए। और बता दे इसमें मेरे भाई हाई जंप भी होता है और लॉन्ग जंप भी होता है, एज के अनुसार मेरे भाई, एज के अनुसार होता है। जैसे मेल की बात करें तब मेल में मेरे भाई लॉन्ग जंप, क्या लॉन्ग जंप मेल में 14 फीट और लॉन्ग जंप फीमेल में 10 फीट, यानी कि लॉन्ग जंप भी होता है और हाई जंप भी रेस होता है मेरे भाई फिजिकल में। क्लियर। तो लॉन्ग जंप मेल की कितना होता है 14 फीट कूदना होता है उसको, और फीमेल को 10 फीट, यानी कि ऑफर है, फीमेल वालों को ऑफर है मेरे भाई। समझ में आया। और बात करें तो यहाँ पर जो हम लोगों का क्या है, जो हाई जंप है मेरे भाई, हाई जंप मेल कितना है 3 फीट 9 इंच, क्या मेरे भाई 3 फीट 9 इंच। थोड़ा साइड से हवा चल रही है मेरे भाई, खिड़की खुला हुआ है। क्या मेल के लिए हाई जंप कितना है 3 फीट 9 इंच, और फीमेल के लिए कितना है हाई जंप मेरे भाई, तो 3 फीट है, यानी कि इसमें भी आप लोगों को डिस्काउंट है। तो जितने मेल मेरे भाई मेरे बहन है भाई, उन सभी को मेहनत करना है, और भाई को भी तो मेहनत करना ही है। क्लियर। और बता दी इतनी तो क्लियर हो गई कि नहीं, कि इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप और रेस कितनी होती है मेरे भाई, और लॉन्ग जंप कितना मेल को कितना फीमेल को, क्लियर कर लिए। यानी कि सबसे बड़ी बात तो ये मेरे भाई कि 42,000 है, 42,000 है। कुछ करना है इस बार, कुछ अलग करना है इस बार। एक तो पानी है और इसमें डिसिप्लिन तो काफी ज्यादा होती है मेरे भाई। क्या डिसिप्लिन, दिल्ली पुलिस आप लोग को पहले ही बता दिए मेरे भाई, ये आवर कंट्री क्या है, कंट्री कैपिटल है, हमारे देश की राजधानी है कि नहीं। अगर उसका पुलिस बनना है मेरे भाई तो हम लोगों को क्या डिसिप्लिन तो बहुत मायने रखता है, बहुत। यानी कि हम लोग ट्रैफिक रूल अच्छे से पते होने चाहिए। ये उसी कैंडिडेट के लिए होता है मेरे भाई जो गिने चुने कैंडिडेट जाते हैं, उसमें दिल्ली पुलिस में गिने चुने कैंडिडेट जाते हैं। एक्स्ट्रा सब ऐसे नहीं आते हैं। आप लोग इंग्लिश आती नहीं, थोड़ा नहीं आती, थोड़ा सा आती है, ऐसा नहीं। आप लोग कंप्लीट मेरे भाई देश की राजधानी है, तो अलग अलग राज्यों से लोग जाएंगे, तो आपको सभी भाषाओं का ज्ञान होनी चाहिए। तो वैसे इसमें ये अगर थोड़ा सा कमी रहेगा मेरे भाई तो आप बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज को ध्यान रखना, डिसिप्लिन, ट्रैफिक रूल और नॉलेज तो आपको बेहतरीन होनी चाहिए। क्लियर। और यहाँ पर 42,000 यहाँ तक ये सब तो पता होगी मेरे भाई। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें सैलरी के साथ साथ सिलेबस क्या आता है मेरे भाई, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और ये चीज ध्यान रखना मेरे भाई। सीबीटी होता है मेरे भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसका पेपर ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन होता है। क्लियर। इतनी समझ में आ गई मेरे भाई। तो अब हम लोग सैलरी और सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जैसे सिलेबस और सैलरी की डिस्कस कर रहे थे मेरे भाई। क्लियर। तो हम इसकी डिस्कस करते हैं मेरे भाई। और बता दें बहुत लोग भाई लोग कह रहे थे सर दिल्ली पुलिस का सिलेबस डिस्कस कर दिए बेहतरीन तरीके से, तो हम सोचे कर ही देते हैं, तो इसीलिए इस सेशन को हम लेकर आए हैं। तो जैसा उतना हम लोग क्लियर हो गया मेरे भाई, एग्जाम कैसा होगा, फिजिकल पूरा कंप्लीट जैसे उसको डिस्कस कर लिए। तो अब इस सेशन में क्या करना है मेरे भाई, अब क्या करेंगे, जैसे सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस देखा जाए तो रीजनिंग से प्रश्न आते हैं मेरे भाई, मैथ से प्रश्न आते हैं, इंग्लिश से, जैसे सीए यानी कि कंप्यूटर अवेयरनेस से प्रश्न आते हैं मेरे भाई, जीके से प्रश्न आते हैं, और करंट अफेयर से प्रश्न आते हैं मेरे भाई। और बात करें तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, आई मीन एक क्वेश्चन 1 नंबर का। क्लियर। और यहाँ पर मैथ से मेरे भाई 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है। और बात रही इंग्लिश, सबसे कम बैटेज इंग्लिश की है मेरे भाई, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और सबसे हाईएस्ट बात करें मेरे भाई तो जीके, सीए और क्या है मेरे भाई, करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। समझ सकते हैं मेरे भाई कि आधा तो यही क्लियर कर दिया है, जिसका मेरे भाई सीए यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर ही बात करता, पूरा कंप्यूटर देगा, जीके करंट अफेयर क्लियर है मेरे भाई 50 मार्क्स है। समझ सकते हैं। तो इसका कंपलसरी है कि जीके अपना स्ट्रॉन्ग कर ले। क्लियर। क्योंकि तीनों मिल के भी इसके बराबर है, तीनों मिलकर इसके बराबर है मेरे भाई। और बात करें तो टोटल कितने हुए, तो टोटल हुआ मेरे भाई 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का मेरे भाई। और देखी जाए कि टाइम कितनी है, तो टाइम मिलता है
90 मिनट। क्या मेरे भाई 90 मिनट, यानी कि स्पीड हम लोग को बढ़ानी पड़ेगी। क्यों मेरे भाई 100 क्वेश्चन है, तो अगर 100 मिनट मिलता तब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता, लेकिन हम लोगों को 100 क्वेश्चन 90 मिनट में, तो इससे स्पष्ट हो रही है मेरे भाई कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। तो सोच सकते हैं, क्या मेरे भाई सोच सकते हैं कि स्पीड को क्या करना पड़ेगा, फास्ट करनी पड़ेगी। तो सब लोग स्पीड फास्ट करेंगे। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर क्या निगेटिव मार्किंग रहेगी, तो हाँ मेरे भाई हाँ निगेटिव मार्किंग है। क्या है, तो 0.25, यानी कि एक क्वेश्चन गलत किए तो आपका सही क्वेश्चन का 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 मार्क्स। क्लियर, तो ये चीज को याद रखिए। और बात करें मेरे भाई सैलरी की, तो स्टार्टर सैलरी कांस्टेबल है ना मेरे भाई, स्टार्टर सैलरी 21,700 से होती है, और पोस्ट के अनुसार बढ़ता रहेगा मेरे भाई, पोस्ट के अनुसार बढ़ता रहेगा, हर ईयर बढ़ता ही रहता है मेरे भाई। लेकिन स्टार्टेड की बात करें तो 21,700 से शुरू होती है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। और बता दें कि कंप्यूटर अवेयरनेस तो ठीक है, करंट अफेयर्स। और बात करें कि जीके की मेरे भाई, तो जीके में क्या क्या होता है, तो जीके में आपका आएगा साइंस से प्रश्न आएगा, साइंस में तीनों पार्ट, फिजिक्स से आएगा मेरे भाई, और बात करें तो केमिस्ट्री से प्रश्न आएगा, और साथ ही साथ बायो से भी प्रश्न आएगा। क्या मेरे भाई, बायो से भी प्रश्न आएगा। और बात बता दे मेरे भाई, बेहतरीन बात, कि आप लोग को इस दिल्ली पुलिस वाले बैच में मेरे भाई आप लोग को हम जीके ही कंप्लीट कराएंगे, जीके ही मेरे भाई, जिससे 50 क्वेश्चन आते हैं। क्या मेरे भाई, सबसे अधिक वाला बेटेज का हम लोग हाथ रखेंगे मेरे भाई, इसमें 50 क्वेश्चन की तरह हाथ बढ़ाएंगे मेरे भाई। क्लियर, और ये रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश आप लोग को दूसरे सर पढ़ाएंगे, और आपकी बात रही यानी कि मेरी बात रही मेरे भाई, तो हम आप लोगों को जीके कंप्लीट कराएंगे। क्लियर, तो जीके में क्या, साइंस से क्वेश्चन आएगा, साइंस में तीनों पार्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब प्लस में आपका क्या रहेगा मेरे भाई, तो प्लस में आपका रहेगा पॉलिटी रहेगा, ठीक, पॉलिटी रहेगी। साथ ही साथ मेरे भाई जियोग्राफी से क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी से क्वेश्चन आता है। और देखी जाए मेरे भाई तो यहाँ पर हिस्ट्री से प्रश्न आती है, हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं, और यहाँ पर डांस से भी प्रश्न आते हैं, डांस एंड के नृत्य से मेरे भाई। जैसे स्टैटिक जीके होती है, स्टैटिक जीके यानी कि जीके में तो सभी आ जाएगी, तो हम लोग का हिस्ट्री। और यहाँ पर इकोनॉमी, इकोनॉमी मेरे भाई, इकोनॉमी को तो भूल ही जा रहे हैं, इकोनॉमिक, क्या मेरे भाई इकोनॉमिक्स में प्रश्न आएगा। तो साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी हो गई। और जो स्टैटिक होती है मेरे भाई, जैसे डांस हो गया, फिर कुछ बुक्स से आती है, ऐसे से क्वेश्चन, कुछ डे से प्रश्न आती है मेरे भाई, ये तो कॉमन सी बात है। क्लियर, ये चीज। और क्या मेरे भाई, कुछ अवार्ड से प्रश्न आता है, पुरस्कार से प्रश्न आता है मेरे भाई, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो मेन सिलेबस भी डिस्कस कर ली इस क्लास में कि सिलेबस का आएगा। तो इस चारों को देखने के बाद 4 ही सिलेबस है, 4 ही सिलेबस मेरे भाई, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और क्या है, जीके, करंट अफेयर्स और सीए। ये तीनों एक ही में है। क्या मेरे भाई, तीनों एक ही में, जिससे 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 50 मार्क्स का। क्लियर, तो क्या हम लोग को ध्यान देना है, तो सब लोग को नजर में लग रहा है कि यही, अगर इस पर कमांड कर लिए तो फिर मेरे भाई जीके पर, अगर इस पर कमांड कर लिए तो या तो अपना रीजनिंग सही कर ले, अगर इस पर कमांड कर लेंगे मेरे भाई, और इस पर तो हम लोग का ऐसे एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा एग्जाम निकल जाएगा, मैथ को देखना भी नहीं पड़ेगा। अगर चाप कर आप तीनों रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश भी पढ़ेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट कर लिया और इसमें से किसी को पकड़ लिए, ये कंप्लीट कर लिया और किसी तीनों में से किसी एक को कंप्लीट कर लिया मेरे भाई ना, तो फिर एग्जाम कंप्लीट है, एग्जाम कंप्लीट है मेरे भाई। क्लियर, तो इतनी बातें फिक्स हो गई कि नहीं मेरे भाई, कि सिलेबस डिस्कस कर लिए हम लोग, शायरी, फिजिकल एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिए। इसमें किसी को दिक्कत है कि सर ये छूट गया, कमेंट करें अभी कि सर यहाँ पर आप ये नहीं बताए हैं सब। और यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है मेरे भाई, होती है कि नहीं, मेल फीमेल। रनिंग में मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब अलग अलग होता है मेरे भाई। यहाँ तक कि सब आप लोग इसे जस्ट पहले अभी बताए हैं। और यहाँ पर सैलरी का भी डिस्कस कर दिए। और याद रखें मेरे भाई, सब लोग सावधानी से क्वेश्चन को करना है मेरे भाई, यानी कि इसमें 0.25 मार्क्स का क्या है,
ये नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर? तो अगर हम बता दें कि अगर हम जीके में पढ़ाएंगे क्या मेरे भाई आप लोगों को, तो आप लोग को हम कंप्लीट कराएंगे मेरे भाई जियोग्राफी। क्या मेरे भाई? जियोग्राफी। यहाँ तक क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा रहता है मेरे भाई, 7 से 8 रहता है, 6 से 8 तक रहता है जियोग्राफी में। 6 से लेकर 8 तक प्रश्न पूछाते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन मेरे भाई, समझ रहे हैं कितना वेटेज होता है। क्लियर? और आप लोग मेरे भाई, आप लोग को पॉलिटी, क्या मेरे भाई? पॉलिटी कंप्लीट कराएंगे, जिससे मेरे भाई 5 से 6 प्रश्न आते ही आते हैं। क्या? जियोग्राफी पॉलिटी कंप्लीट कराएंगे, यहां तक कि साइंस, क्या मेरे भाई? साइंस भी मेरे भाई आपको मैं ही कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें फिजिक्स हो गया और क्या हो गया? केमिस्ट्री, जिससे सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। 12 से 13 मेरे भाई सबसे अधिक प्रश्न कहां से आते हैं जीके में बोला जाए तो मेरे भाई साइंस से आ रहे हैं। उस साइंस को याद रखिएगा, उस साइंस को हम ही पढ़ाएंगे मेरे भाई। याद रखिए कि जीके में अगर साइंस की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मेरे भाई इन तीनों से प्रश्न ज्यादा आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से तीनों से 12 से 13 प्रश्न आते हैं मेरे भाई। तो साइंस का भी कमांड हम ही करेंगे, यानी कि ज्योग्राफी, पॉलिटी और क्या हो साइंस, और साथ ही साथ मेरे भाई इकोनॉमी। क्या मेरे भाई? इकोनॉमी पर भी कमांड हम ही करेंगे, यानी कि 4 सिलेबस मेरे भाई आप लोग पढ़ाएंगे, जिससे ज्यादा ही प्रश्न आते हैं। और ये भी लेंगे मेरे भाई, ऐसे नहीं, ये तो जीके कमांड यानी स्टैटिक जीके अंत में इसकी 5-6 क्लासेस चला देंगे जो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्लियर? इंपॉर्टेंट उसको क्लास में चला देंगे मेरे भाई। लेकिन मेन है हिस्ट्री तो वही सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे। क्लियर? लेकिन आप लोग को हम क्या कमांड कराएंगे तो देख लिए कि क्या मेरे भाई? जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी। क्लियर? सबसे अधिक क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है तो याद रखना है साइंस से क्लियर करना है। क्लियर? इतनी बातें फिक्स है कि नहीं? तो सबसे पहले जितने लाइव देख रहे थे मेरे भाई लोग, सब लोग क्या करें, इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें, सब लोग एक को। क्लियर? तो फिर आय की बात करते हैं मेरे भाई, और इसकी क्लासे मेरे भाई, आज का डेट कितना है मेरे भाई? 3 तारीख है। इसकी क्लासे 4 तारीख, क्या मेरे भाई? फाइनली डेट 4 तारीख से क्या हो जाएगा? 4 तारीख जो डेट है ना मेरे भाई, 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 4 दिसंबर 2024। क्लियर? इसका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई। अब ये तो नहीं कहा ऐसा कितना दिन में, लेकिन हम ये कहेंगे कि जिस तरह शुरुआत करेंगे अगर अंत तो उसी तरह होगी मेरे भाई, कंफर्म है कि जरूर होगी। अगर उसी तरह रही होगी तो समझिए कि इसमें कुछ अलग करेंगे हम लोग जरूर कुछ अलग करेंगे मेरे भाई। तो सभी से निवेदन है कि मेरे भाई सभी लोग शाम 7 बजे लाइव जुड़ जाया करें। क्लियर? कहना ना पड़े, इतना तक समझ में आ गया मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं 4 दिसंबर को सबसे पहली क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।